नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। करियर कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है। ठीक है ना। आज की जो क्लास है वो अपनी हिस्ट्री प्लस साइंस है ना। हिस्ट्री प्लस साइंस, और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, और जो बच्चा भी 10th क्लास में है और जो भी जिसके हिस्ट्री हो, ठीक है, जो भी 10th के में बोर्ड का एग्जाम देगा और जो भी 10th में गया है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास आपके लिए। ठीक है ना। तो इसको देखना, आप मज़ा आएगा आपको भी, है ना। अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, देखना जरूर इसको। देखो, सबसे पहले आपको पता है अपन हर बार की तरह एक मोटिवेशन क्वाट रखते हैं। इस बार भी देखो, आज मैंने मोटिवेशन क्वाट रखा है माँ के ऊपर। आपको पता है माँ, जहाँ नाम आता है ना माँ का, अपना मतलब दिल अंदर से ही, मतलब ये कहता है ना, खून खोलने लगता है कि माँ यार, मतलब अपने लिए क्या क्या नहीं करती माँ। ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको ये मोटिवेशन क्वाट बनाया है। देखो, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। ठीक है, अपनी माँ से एक बार वादा कर लो, माँ से बोलो कि माँ मुझे ये करना है। ठीक है, और माँ का आशीर्वाद आपके हाथ पे, सिर पे गिर गया ना, माँ का हाथ आपके सिर पे पड़ गया ना, समझो आपने दुनिया में बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया। ठीक है ना। तू सपने बड़े देखना, अपनी माँ को बोलो माँ तू सपने बड़े देख। ठीक है, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर और शेरनी दिखलाएंगे। ठीक है ना। हाँ, आप अपनी माँ के बब्बर शेर और शेरनी से कम नहीं हो। ठीक है ना। तो अपनी माँ से वादा करो कि माँ तेरी हर पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा बब्बर शेर, है ना। ऐसे कॉलर ऊंची करके बोलो माँ को कि माँ तेरे इस बब्बर शेर को ऐसे मत समझना, है ना। हाँ, तेरे सपने पूरे करके दिखाऊंगा मैं। आप एक बार प्रॉमिस करो अपने माँ से। ठीक है ना। अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो मेरे बच्चों, क्योंकि माँ बाप को पता है आपको वो कुछ भी चीज़ देते तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी आप दुनिया से कोई भी चीज़ लोगे ना, वो आपके रिफ्लेक्स में दूसरी चीज़ मांगेगा, बदला मांगेगा आपसे कि नहीं मैं ये दूंगा कर्ज। माँ, आपको पता है माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। ठीक है ना। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपनी आज की क्लास। ठीक है, आज अपन देखो हिस्ट्री प्लस साइंस, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, साइंस का भी रहेगा। ठीक है ना। बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। देखो, ट्रिक इसलिए रखी जाती है, देखो ट्रिक को कोई गलत मत समझना आप। ठीक है ना। ट्रिक इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं हो। ट्रिक तुरंत आते वो सारी चीज़ें आपके सामने, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है ना। तो देखो, पहले अपन हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास की, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना। तो वो कन्फ्यूजन अपने को नहीं हो, इसलिए अपन ट्रिक बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। आप देखो, सबसे पहले मैंने जो ट्रिक बनाई है वो हिस्ट्री के ऊपर बनाई है। किसके ऊपर बनाई? हिस्ट्री के ऊपर। क्या है सर ट्रिक? दिल्ली सल्तनत के शासक, यानी कि दिल्ली में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये क्वेश्चन पूछता है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो दिल्ली सल्तनत के शासक, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे तुम। ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सुगंध लो मुगल, गुलाब खिले तो सुगंध लो मुगल। ठीक है ना। काफी, और ये सीक्वेंस वाई है ना, सीक्वेंस वाई है, श्रृंखलाबद्ध वाई है, यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है। तो गुलाब से हो गया गुलाब, गुलाब से हो गया गुलाम वंश। क्या हो गया बेटा? गुलाम वंश। इसके संस्थापक भी आपको याद रखने। ठीक है ना, कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, है ना, ये लिख रखा है मैंने संस्थापक। गुलाम वंश आ गया। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी की? गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब से हो गया गुलाम वंश। अब ये पता है कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते घोड़े से गिर गया था, पता है ना आपको, यानी कि ये चौगान जो होता है ना, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा शासक, है ना, घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना, इसने तो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, उसकी पहली जो इमारत है ना, नींव इसी ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने कराया? इसने पूरा नहीं कराया था, इसने तो नींव बनाई थी बेटा, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। बाकी सारी एक मीनार इसने बनाई, बाकी सारी जो मंजिलें हैं वो किसने बनाई? इल्तुतमिश ने बनाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो वहां पर नींव रखी थी। अब दूसरा खिले से हो गया खिलजी वंश। क्या हो गया? खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये इसकी संस्थापक है। ठीक है बेटा। तो से हो गया तुगलक वंश। क्या हो गया? तुगलक वंश। इसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। सुगंध, सुगंध से हो गया सैयद वंश। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? सैयद वंश। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खा। कौन था? खिज्र खा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एसएससी के अंदर। ठीक है ना, कंपटीशन वालों पूछा गया है ये। फिर लो से हो गया लोधी वंश,
है ना। और लोधी वंश बहलोल लोधी, कौन था? बहलोल लोधी, ठीक है, संस्थापक था इसका। इब्राहिम लोधी नहीं, बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। इब्राहिम लोधी तो बाद में आया था। मुगल से हो गया मुगल वंश, और मुगल वंश का सबसे संस्थापक कौन था? बाबर, ठीक है ना। यानी मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। संस्थापक गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश, खिज्र खां, सैयद वंश, लोधी वंश, बहलोल लोधी, मुगल वंश, बाबर। याद रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ट्रिक है, भूलोगे नहीं, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले दिल्ली पे शासक करने कौन आया? गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया 4 नंबर पर सैयद वंश, और फिर आया 5 नंबर पर लोधी, और फिर आया मुगल। यानी क्रम में, सीक्वेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बाबर आया है। बाबर काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर टिप्पणी पूछता है आपसे, थ्योरिकल क्वेश्चन में आपसे टिप्पणी पूछता है 10th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, और अभी 10th क्लास में जो बच्चा आया उसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो एसएस के अंदर काफी कंफ्यूजन होता है। तो बाबर, तो देखो बाबर की प्रमुख युद्ध, है ना, क्योंकि संस्थापक था मुगल का, तो बाबर के प्रमुख युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। और मजेदार ट्रिक है, याद रखना, पहले बोल रहा हूँ, गलत मतलब नहीं निकालोगे, ठीक है। हाँ, कोई सोना बाबू वगैरह ऐसी ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना, पहले बोल दिया मैंने। हाँ, इसका गलत मतलब नहीं मत निकालना। बाबर के प्रमुख युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बाबर के प्रमुख युद्ध, ठीक है ना बेटा। देखो बाबर के बारे में आपको युद्ध के बारे में पूछेगा, बाबर की प्रमुख लड़ाइयों पर टिप्पणी लिखी, या बाबर की कौन सी लड़ाई किसके इसके साथ बाबर के सामने कौन था उस लड़ाई के अंदर, पूछता है ना। और आपको सन भी पूछ लेता तो सन भी याद नहीं होती। ये ट्रिक ऐसी है जिसमें आपको जगह का नाम याद हो जाएगा, किसके सामने कौन था, और कौन से सन में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, देखो बाबर ने यानी बाबर की लड़ाई। बाबर ने 26 में पानी पिया, 26 में क्या किया बेटा इसने? बाबर ने पानी पिया, ठीक है। फिर 27 में इसने क्या खाया? खाना खाया, है ना। 26 में पानी पिया और 27 में क्या खाया? खाना खाया। 28 में कहाँ गया बेचारा? चंदेरी गया। कहाँ गया? चंदेरी गया। और 29 में क्या पहना उसने? घाघरा पहना। क्या पहना? घाघरा पहना, ठीक है ना। और 30 में बेचारा क्या हो गया? मर गया। सर क्या है, समझ में नहीं आया। अब देखो समझाते हैं, कुछ नहीं करना। बाबर ने 26 में पानी पिया, ये वाले याद कर लो, फिर बाद में सब समझ में आ जाएगा आपको। 27 को खाना खाया, 28 को चंदेरी किया, और 29 को घाघरा पहना, और 30 में बेचारे की मृत्यु हो गई। ये बाबर की प्रमुख लड़ाई। अब करना कुछ नहीं है, देखो अब करना कुछ नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, जब ये सन है ना, 15 26 27 28 29 30, इसके आगे 15 15 लगा दो बस, ठीक है। देखो जैसे देखो, अब बाबर ने 26 में पानी पिया तो 1526, ठीक है। पानी पिया, पानी पिए का मतलब हो गया, पानी से हो गया पानीपत। क्या हो गया बेटा? पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। अब देखो पानीपत कहां पर है, नक्शे में पूछता है, सामाजिक में, हरियाणा, है ना। आपको पहले ही बता देता हूँ, हरियाणा में क्या है? पानीपत है। इसी हरियाणा में एक चीज और है, तराइन, ध्यान रखना। तराइन भी कहां पर है? हरियाणा के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। ये सारी चीजें ध्यान रखना, पूछता है नक्शे के अंदर, एसएस के अंदर, ठीक है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो बाबर तो था ही था उसके सामने, बाबर तो था, ठीक है। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई थी, और पानीपत की जो पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, है ना। ये इब्राहिम लोधी अलग है, बाकी लोधी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन जीता? बाबर जीता। कौन जीता? बाबर जीता। थोड़ा ध्यान रखना, ये हार गया, ठीक है। फिर आता है 1527, क्या आता है बेटा? 1527। 1527 में आपको पता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, है ना। और खानवा कहां पर है बेटा? भरतपुर में। आपको पता है ये अपना भरतपुर के अंदर खानवा की लड़ाई हुई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर तो था, लेकिन बाबर के सामने कौन था? बाबर के सामने था राणा सांगा। अपने कौन थे? राणा सांगा थे, है ना। इसमें कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था और सांगा हार गए थे, ठीक है। फिर आता है 1528। 1528 के अंदर उसने क्या कहा गया था? 28 में चंदेरी गया था, तो कहाँ गया था? चंदेरी गया था, यानी चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर, बाबर
बाबर, और एक था आपका मेहंदी राय। क्या नाम था उसका? मेहंदी राय, ठीक है ना। ठीक है, इसमें भी कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था और मेहंदी राय हार गया था। ठीक है, फिर 1529 में घाघरा का युद्ध। क्या था बेटा? घाघरा का युद्ध। 1529 में क्या था? कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध था। और घाघरा के युद्ध में इसने क्या किया बाबर ने? बाबर के सामने कौन था? ये ध्यान रखना, बाबर के सामने था अफगान। अफगान जलेबी, है ना। तो उसने अफगानों को दौड़ा दौड़ा के मारा, है ना, अफगानियों को धूल चटा दी थी। तो ये सारी लड़ाइयां बाबर जीता था। ठीक है, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कौन जीता? बाबर। 1527 खानवा के युद्ध। खानवा का है भरतपुर में वर्तमान में। बाबर और राणा सांगे, जिसमें बाबर जीत गया था। 1528 चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेहंदी राय, जिसमें बाबर जीत गया था, मेहंदी राय हार गया था। 1529 घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस अफगान, और अफगानी हार गए थे, बाबर जीत गया था। और 1530 के अंदर बाबर क्या हो गया? टपक गया। बाबर क्या हो गया? टपक गया, यानी कि बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज पूछ लेता है कंपटीशन में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? याद ही नहीं होता। तो ये ट्रिक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो, अब ये आया पानीपत की पहली लड़ाई। इसका मतलब पहली लड़ाई का मतलब सर और भी लड़ाइयां हुई थी क्या? यस, और भी लड़ाइयां हुई थी पानीपत की। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तराइन में भी लड़ाई हुई थी, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है बार बार अपने को। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बाबर ने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदेरी गया, 29 को घाघरा पहना, 30 में टपक गया। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। 1527 खानवा का युद्ध, बाबर वर्सेस राणा सांगा। 1528 चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेहंदी राय, जिसमें बाबर जीता। 1529 घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस अफगान, अफगान जलेबी हार गए और बाबर जीत गया। 1530 में बाबर वर्सेस टपक गया, मतलब गया काम से। ठीक है, अब देखो एक चीज इसमें आई है कि पानीपत की जब लड़ाई आई तो अपन पानीपत की दो लड़ाई के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, तराइन की दो लड़ाइयों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो हिस्ट्री क्लास ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। एक तरफ ले लो पानीपत की पहली लड़ाई तो मैंने आपको बताई थी, है ना। एक तरफ ले लो तराइन की लड़ाइयां, है ना, और एक तरफ लिखो पानीपत। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई तो मैंने आपको बताई थी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर जीत गया 1526। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, कब हुई थी? 1556 के अंदर। पानीपत की सेकेंड बैटल। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था बेटा? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, है ना, जिसमें कौन जीत गया था? अकबर जीत गया था। ठीक है, 1556 के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन जीत गया था? अकबर जीत गया था। ठीक है, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई, और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1772 के अंदर। ठीक है ना, एक बार इसको डाटा देखना है ना। पानीपत की सेकंड लड़ाई, थर्ड लड़ाई, सॉरी, पानीपत की थर्ड लड़ाई। और पानीपत की थर्ड लड़ाई के अंदर कौन कौन किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में, है ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई काफी इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में ये पूछता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगान था, है ना, अफगानी था, और ये इसमें मराठों को इसने हरा दिया था, है ना। कौन जीत गया था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठा इसमें हार गए थे। शिवाजी राणा, जानते हो ना, शिवाजी मराठा। तो ये ध्यान रखना, 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर वर्सेस हेमू, अकबर जीता। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा, जिसमें मराठा हार गए, और पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन जीत गया था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, और 1772 के अंदर ये लड़ाई हुई थी। अब तराइन की लड़ाइयाँ, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, ठीक है, कब हुई थी बेटा? 1191 में। पता है आपको तराइन की पहली लड़ाई किस किस के बीच में थी? अपना पृथ्वीराज चौहान, है ना, चौहान, आपको पता ही है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद, क्या बोलते हैं उसको, गोरी, है ना, गोरी के बीच में। अब इसमें कौन जीत गया था? इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, गोरी बुरी तरह हार गया था पहली लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में। फिर वापस हुई क्या? तराइन की दूसरी लड़ाई, सेकंड बैटल,
1192 के अंदर जस्ट 1 साल बाद कुछ कमियों के कारण अपने पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, इस लड़ाई में हार गए थे। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी। तो इस युद्ध में क्या हुआ था बेटा, गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया था, हार गया था, है ना। कुछ कारण रहा होगा, कुछ कारण रह गया होगा। तो पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि आपको पता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में क्या किया, परास्त किया। ठीक है ना। उसके बाद में मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गोरी है ना, गजनवी वंश का था, तो ये इसका मुकाबला कर नहीं पाया था। लेकिन तराइन की जो सेकंड लड़ाई थी उसमें कुछ कारण से पृथ्वीराज चौहान की क्या होगी, हार हो गई थी। ठीक है ना, और गोरी उसमें क्या हो गया, जीत गया था। अब आती है तराइन की तीसरी लड़ाई, तराइन की थर्ड लड़ाई। ये हुई थी 1200, ये लड़ाई कब हुई थी, 1215 के अंदर हुई थी। ठीक है, तराइन की थर्ड लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, सॉरी तराइन की थर्ड लड़ाई हुई थी 1215 के अंदर। और ये किस किस के बीच में हुई थी बेटा, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश वर्सेस मुस्लिमों के बीच में। ठीक है, जिसने इल्तुतमिश ने मुस्लिमों को दौड़ा दौड़ा के मारा, हरा दिया मुस्लिमों को, और इल्तुतमिश क्या हो गया, जीत गया। अब बताओ इल्तुतमिश किसके शासक का था, तुगलक वंश का था। किसका था, तुगलक वंश का था, है ना। आपको पता नहीं है ना, तुगलक वंश का था ये कुतुब इल्तुतमिश। और वर्सेस मुस्लिम बीच में हुआ था तराइन की तीसरी लड़ाई, जिसमें मुस्लिम हार गए थे और इल्तुतमिश क्या हो गया, जीत गया था। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई आपको याद रखनी है। अब देखो इल्तुतमिश आया है, तो इल्तुतमिश ने, आपको पता है कुतुब मीनार जो बनी है ना, कुतुब मीनार, वो कुतुब मीनार की वो पूरा करवाया था काम, है ना, इल्तुतमिश ने। इसकी एक बेटी थी। ठीक है, अभी बताते इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आई होप क्लियर है। पानीपत की पहली लड़ाई 1556, बाबर 1526, बाबर वर्सेस कौन था, बाबर के सामने 1526 के अंदर बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर जीत गया। 1556 दूसरी लड़ाई, है ना, अकबर वर्सेस हेमू, अकबर जीत गया। 1772 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली मराठा हार गए थे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 के अंदर इल्तुतमिश वर्सेस मुस्लिम, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था। ठीक है, अब आपको पता है इल्तुतमिश की एक बेटी थी, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश की एक बेटी थी, इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, है ना, ध्यान रखना। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उसकी नींव रखी थी। इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, नाम सुना है, रजिया सुल्तान, है ना, भारत की प्रथम महिला शासिका, है ना, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, ये थी रजिया सुल्तान, मुस्लिम थी, है ना, ध्यान रखना। रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला, ये भी क्वेश्चन काफी पूछता है। रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी, किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना, पुत्री थी इसकी, है ना। नोटबुक नोट कर देना बेटा साथ में, है ना, ध्यान रखना, नोट करते चलना एक एक चीज को, एक एक चीज को। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो ये पानीपत और ये तराइन की युद्ध आपको क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, साइंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो साइंस की थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ मैं आपको। कल संडे है, कल टेस्ट है अपना, याद रखना। कल मैं टेस्ट की वीडियो डालूंगा आपके सामने, लेना है सबको, अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चले अपन कितने पानी में कितने बाहर है। ठीक है, अब देखो साइंस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो आपने एक गैस का नाम सुना होगा, मीथेन। क्या नाम सुना होगा बेटा, मीथेन। ठीक है ना, आपने क्या ये गैस का नाम सुना होगा, मीथेन। ठीक है ना, अभी मीथेन का जो सूत्र होता है बेटा केमिस्ट्री के अंदर, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। इसी CH4 को बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। ठीक है, ये एसएससी का फेवरेट सवाल, हर बार पूछता है एसएससी का, मार्स गैस का सूत्र बताओ। रेलवे में पूछा गया ये सवाल। ठीक है ना, है ना। इसे देखो, ये तो है इसका, आपने नाम सुना IUPAC, है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है इसका IUPAC नाम, मीथेन। और रूड विधि, देखो दो विधियां चलती थी पहले, रूड विधि पहले आई थी, और रूड विधि में इसको मार्स गैस कहते थे। इसको क्या कहते थे, CH4 को मार्स गैस कहते थे। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब सर ये मीथेन गैस क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा यही मीथेन गैस अपने फ्यूल के रूप में काम आती है, ईंधन के रूप में। जैसे वाहन का जो ईंधन होता है ना, वाहन के ईंधन में, है ना, गाड़ी चलती है गैस के द्वारा, आपने सुना होगा, तो वाहन के ईंधन यानी फ्यूल के रूप में आपको ये गैस क्या होती है, काम आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, वाहन का जो फ्यूल होता है उसमें ये अपन
मीथेन गैस बढ़ते हैं CH4, जिसे मार्स गैस कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। CH4 इसकी संरचना कैसी होती है, CH, इधर H, इधर H और ये इधर H, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, आपको पता ही है ना। तो ये 4 हाइड्रोजन एक साथ क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं, तो ये मीथेन का सूत्र है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, यही मीथेन, ठीक है, यही मीथेन आपके कहाँ काम आती है बेटा, ये मीथेन आपके CNG, नाम सुना, कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना, CNG के रूप में काम में लेते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG, ठीक है ना, ये मीथेन ही होती है आपकी। तो मीथेन CH4, रूट विधि में इसको मार्स गैस कहते हैं, IUPAC नाम इसका CH4, ये आपको पता है ना, मीथेन बोलते हैं इसको, है ना, मैथ। वाहन के ईंधन के रूप में अपन इसका काम में लेते हैं मार्स गैस का, बहुत बार पूछा गया मार्स गैस का सूत्र बताओ, तो ये CH4 है। अब आपको पता है LPG, नाम सुना है LPG, LPG की पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जी का मतलब क्या, गैस, यानी कि द्रवित, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब ये कहाँ काम आती है, इसमें क्या क्या होता है बेटा, इसमें देखो ध्यान रखना, CNG में क्या होती है, ओनली फॉर मीथेन, लेकिन LPG आपको पता है डोमेस्टिक यूज लेते हैं अपन, घरेलू उद्योग में, है ना, घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं ना, डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं ना बेटा, सिलेंडर, उसमें अपन लेते हैं, नहीं घरेलू जो अपने सिलेंडर होते हैं ना, टंकी जिसमें अपन खाना बनाते हैं, तो उसमें अपन LPG होती है, क्या होती है, LPG, ठीक है ना। अब LPG किस किस, देखो मीथेन तो CNG बनती है मीथेन से, LPG किससे बनती है, LPG बनती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से, किससे बनती है बेटा, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ये IUPAC नामकरण के अंदर आपको पढ़ाएंगे क्या ब्यूटेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ठीक है। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन के द्वारा मिलकर ये दोनों अवयव पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, LPG का बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये डोमेस्टिक सिलेंडर के अंदर काम आता है, जो अपने खाना बनाने के लिए जो काम में लेते हैं ना, ये LPG का काम आती है खाना बनाने में, है ना, बिना धुआं, ये धुआं नहीं देती, ठीक है ना, खाना बनाने में उपयोग की जाती है, ठीक है। और वाहनों के ईंधन में CNG, और अपने घरेलू उपयोग में LPG। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा ये वाला कि LPG में के अवयव कौन कौन से, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, CNG का मीथेन, CNG में ये क्वेश्चन पूछता है बार, ध्यान रखना, मीथेन CNG, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन LPG, LPG के पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, और डोमेस्टिक यानी जो घरेलू जो सिलेंडर होता है उसमें LPG होती है, और जो वाहन के ईंधन होता है फ्यूल के तौर पर अपन कौन सी गैस लेते हैं, CNG गैस लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये साइंस का थोड़ा बेसिक था जो मैंने आपको समझा दिया, काफी हेल्प करेगा आपके लिए, काफी हेल्प, कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि देखो बेटा, ये जो क्लास है आपके लिए लग रही है, वो देखो आपको देखनी है, आप नहीं देखोगे तो बेटा देखो सीधी सी बात है कि आप ही का नुकसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन वाली कंडीशन में पढ़ाई काफी खराब हो गई है, और जब अपने को सुविधा मिल रही है तो फायदा उठाओ ना इसका। कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ आपके लिए, पूछो मेरे से, डिस्कस करो कि सर ये दिक्कत आ रही है ना, आपके लिए। आपको मैंने कितनी बार बोल रखा है, देखो एक बार मेरे को कमेंट आया था कि सर आप मुझे, हमको मैथमेटिक्स में किस तरह से लिखना है वो समझा है, तो मैं आपको वो क्लास भी बता दूंगा कि मैथमेटिक्स में कैसे लिखना है ना, SS में कैसे लिखना है, साइंस में कैसे लिखना है, ताकि अपने को अच्छे नंबर मिले। एक मेरिट वाला बच्चा भी क्या करता है, और अपन भी वही लिख के आता है, मेरिट वाला बच्चा भी वही लिख के आता है, लेकिन फर्क क्या आता है कि अपने के लिखने का तरीका और उसके लिखने का तरीका काफी में अंतर होता है, ठीक है। तो आपके लिए वो क्लास भी लगेगी आपके लिए, ध्यान रखना। तो ये आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पूरी देखना, देखो बेटा, ठीक है ना, अगर आप पूरी नहीं देखोगे तो आपकी चीजें छूट जाएगी, बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसी के साथ अपन यही खत्म करते हैं इस क्लास को, आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है, पढ़ना, जय हिंद, ठीक है, हाँ आराम से।